प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर एंड सिस्टर। एक बार फिर से हम खुदा के हुजूरी में आए हैं और मेरे विश्वास है कि आज एक विशेष टीचिंग जब मैं आपके सामने देने जा रहा हूं और परमेश्वर से वचनों से आज की शिक्षा से प्रभु हमें बात करेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम मनन करेंगे परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर अद्भुत तरीके से हम आज वो बात करने जा रहा है। और आज का जो टॉपिक है, क्यों मैं पाप करना छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्यों मुझे उस पाप से मैं आजाद नहीं हो पा रहा हूँ, उस पाप को मैं अपने जीवन में बंद नहीं कर पा रहा हूँ। Why can't I stop sinning? Why can't I stop sinning? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि वो पाप से छुटकारा पाएं, पाप से कंप्लीटली दूर रहें और अपने जीवन में उस पाप को नो कहें, परंतु वो बार बार पाप को छोड़ने के बाद, फिर कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद फिर से वापस उसी पाप में वो आ जाते हैं, वापस फिर से उनके जीवन के द्वारा वो पाप हो जाता है। तो आज ये मेरा टॉपिक है कि क्यों मैं पाप करना छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्यों मैं पाप करना अपने जीवन में बंद नहीं कर पा रहा हूँ। जब हम एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो के पत्री 7 अध्याय उसके 24 आयत में इस प्रकार लिखा है, प्रेरित पौलुस इस प्रकार यहाँ पे लिखे हैं, मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। यहाँ पे प्रेरित पौलुस कह रहे कि मैं कैसा एक अभाग्य मनुष्य हूँ कि मुझे इस मृत्यु की देह से कौन बचाएगा, कौन मेरी उद्धार करेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो फ्लैश है, जो शरीर है, ये बहुत रिलीजियस है, ये स्पिरिचुअल नहीं है। जो कुछ भी हम शरीर से करते हैं परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता। फ्लैश इज सो रिलीजियस, नॉट जस्ट स्पिरिचुअल। मैं आप आज को बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ये वेपन है हमारे शरीर के विरुद्ध, वो क्या है। व्हाट इज आवर वेपन अगेंस्ट द फ्लैश। शरीर के विरुद्ध हमारे हथियार क्या है, मैं बताना चाहता हूँ, द वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर की बाट जो है ना, परमेश्वर की इंतजार करना, ये हथियार है। शरीर के विरुद्ध हम ये वेपन को यूज कर सकते हैं। जब तक हम उसकी बाट नहीं जोएंगे, इंतजार नहीं करेंगे, हम ये शरीर को क्रूसिफाइड नहीं करेंगे, उस शरीर के कार्यों के विरुद्ध हम नहीं आ सकते हैं, हम उससे नहीं हरा सकते। वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आई कैन नॉट यूज द स्क्रिप्चर अगेंस्ट द फ्लैश। शरीर के विरुद्ध में वचन को मैं उपयोग नहीं कर सकता हूँ, बट आई कैन यूज द स्क्रिप्चर अगेंस्ट द शैतान, बिकॉज द फ्लैश इज वेरी रिलीजियस। क्योंकि जो शरीर और देह है ये बहुत आत्मिक है। जिस शरीर में हम रहने पर शरीर बहुत ये धार्मिक है, रिलीजियस है। सो हम वचन लेके, इफ आई स्पीक द वर्ड एंड इफ आई विल थिंक दैट आई एम कमिंग अगेंस्ट द फ्लैश, मैं शरीर के विरुद्ध आ रहा हूँ, ये हो नहीं सकता। जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, वो जब तक वो वास्तव नहीं हो जाएगा, जैसे वचन में लिखा है कि जब हम आत्मा में रह के, जब देह की क्रिया को जब तक नहीं मारेंगे, जब तक हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण नहीं होंगे, जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सो जब तक ना हो, तब तक हम इस शरीर के अगेंस्ट, शरीर के विरुद्ध नहीं आ सकते हैं। इफ आई स्पीक, अगर हम वचन को बोलेंगे भी तो फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें उस शरीर से लड़ने के लिए हमें उसकी इंतजार करना पड़ेगा, उसकी बाट जोड़ना पड़ेगा। जैसे वचन में लिखा है, अगर तुम मेरे वचनों से शैतान से लड़ोगे, तुम मेरे वचनों को बोलोगे और उस आत्मा के रल में आके शैतान से लड़ोगे, तो शैतान तुमसे दूर हो जाएगा, भाग जाएगा शैतान। बाइबल में ऐसे ही वचन है, पहला कोरिन्थियों 9 के 27 में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर भी प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता और बस में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मैं अपने शरीर को, अपने देह को मारता कुटता और अपने बस में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को टीचिंग दूं, दूसरों को सिखाऊं, दूसरों के सामने प्रचार करूं और मेरा लाइफ प्रभु के सम्मुख रिजेक्ट हो जाए, निकम्मा ठहरे, परमेश्वर मेरे जीवन को ग्रहण ना करे। प्रेरित पौलुस
द माइटी मैन ऑफ गॉड, जिन्होंने तीसरे स्वर्ग तक जा चुके हैं और तीसरे स्वर्ग में जाकर वापस आए हैं और परमेश्वर के लिए, प्रभु की महिमा के लिए वो माइटी एंड पावरफुल एंड सुपरनेचुरल लाइफ को जिए हैं और 14 पत्री को उन्होंने लिखे हैं और उनके जैसा लाइफ आज तक कोई मैन ऑफ गॉड नहीं जिया इस धरती में। और वही परमेश्वर का जन जो परमेश्वर के लिए इतनी दुखकर तकलीफ को उन्होंने उठाए, परमेश्वर के लिए इतनी एक स्पिरिचुअल लाइफ और इतनी गहरा जीवन को उन्होंने जिया, और वही मैन ऑफ गॉड प्रभु के जन प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं अपने देह को मारता कूटता हूँ और अपने बस में लेकर आता हूँ ताकि मैं औरों को जो प्रचार करूं, सेवा करूं, ऐसा ना हो कि मेरी प्रचार, मेरी सेवा ग्रहण योग्य ना हो प्रभु के उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख में, और मैं निकम्मा ठहरूं। मेरे प्रियो, वही प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मैं कैसा एक अभाग्य मनुष्य हूं, मुझे ये शरीर के मृत्यु से, शरीर के इस देह से मुझे कौन बचाएगा, मुझे कौन बचाएगा। अगर उस मैन ऑफ गॉड अपोस्टल पॉल अगर इस बात को कह सकते हैं, वो इतनी डर रहे हैं और इतनी चिंता कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं, ऐसा ना हो कि मुझे प्रभु ग्रहण ना कर पाए, तो आपको और मुझे सोचने वाली बात है, आपको और मुझे चिंतन मंथन करने वाली बात है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जिस समय हम अपने देह को जब हम अपने बस में नहीं ला रहे हैं और अपने कंट्रोल में नहीं ला रहे हैं, इसका मतलब हमारी उस मृत्यु का प्रोसेस प्रारंभ हो गया है। हम मृत्यु की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ डेथ इज बिगन इन आवर लाइफ द मिनट वी आर नॉट ब्रिंग आवर बॉडी इनटू द सब्जेक्शन। मतलब हम जब इस देह को जब मारता कुटता और अपने बस में लेकर नहीं ला पा रहे हैं, इसका मतलब हम मृत्यु की ओर आगे, मृत्यु की प्रोसेस की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जिस समय हम आत्मा में रह के देह की क्रिया को मानना प्रारंभ करते हैं, जब आत्मा में रह के और फुल ऑफ होली घोस्ट की लाइफ को जी कर जब हम देह की सारी चीजों में लड़ते हैं और क्रूसीफाई करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि लाइफ, जीवन बिगिन हो जाता है, जीवन का प्रक्रिया प्रोसेस से चालू हो जाता है। और जिस समय हम उस फ्लैश को जीते जाते हैं, फ्लैश पर, शरीर पर जयबंद हो जाते हैं, मेरे प्रियो, उस समय हम एक आत्मा का लाइफ और आत्मा के जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम फ्लैश में हैं, शरीर में हैं और शरीर की काम और शरीर की चीजें हम पर हावी हो रहा है, इसका मतलब हम वापस उस पाप और वापस उस दुनिया में आ जा रहे हैं। अगर यीशु हमारे जीवन में नहीं है, अगर वो हमारा प्रेशियस लॉर्ड हमारे लाइफ से दूर हो गया है, इसका मतलब हम वापस डेथ की ओर चले जा रहे हैं, मृत्यु की ओर चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ये कैसे संभव हो सकता है? जब हम उसकी कोऑपरेट करेंगे, जब हम उसकी सहयोग करेंगे परमेश्वर का, जब हम रिटर्न बैक होंगे, वो भी हमारे जीवन में वापस आएगा। बाइबल बताती है जब हम वापस होंगे तो वो भी हमारे पास वापस होगा। जब हम उसके निकट जाएंगे वो भी हमारे निकट आएगा। जब हम अपने जीवन को उसे देंगे और स्पिरिचुअल लाइफ जिएंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें इस बात को एडमिट करना है और मानना है कि हमारा जो देह है, शरीर जो है, ये हमारा पहला शत्रु है। हमारा जो देह है ये हमारा शत्रु है, ये हमारा एनिमी है। द फ्लैश इज योर फर्स्ट एनिमी। ये देह जो है आपकी पहला शत्रु है। और जब उत्पत्ति 2 उसके 7 से लेकर जब 9 वचन तक पढ़ेंगे, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब जाति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले और बुरे का वृक्ष को भी लगाया। यहाँ पर हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष और भले और बुरे की वृक्ष का भी उस पेड़ को उस अदन की वाटिका में यहोवा परमेश्वर ने
लगाया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, द ट्री ऑफ लाइफ स्पीक्स क्राइस्ट जीसस। जो जीवन का वृक्ष है वो यीशु मसीह हमारा रिडीमर, हमारे उद्धारकर्ता के विषय में बात करता है। और वो भले और बुरे का जो पेड़ है, जो वृक्ष है, वो सेल्फ का बात करता है, स्वयं की बात करता है, वो शरीर की बात करता है। द ट्री ऑफ लाइफ स्पीक्स ऑफ क्राइस्ट जीसस आवर रिडीमर। द ट्री ऑफ नॉलेज एंड गुड स्पीक्स सेल्फ हिमसेल्फ एंड फ्लेश। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने वहां पे एक चुनाव और एक विकल्प रखा कि उस इंसान को, पहला आदम को चुनना है, पसंद करना है। और उसको परमेश्वर चाहिए कि वो आदम को वो अपने जीवन चाहिए, वो खुद की लाइफ उसे चाहिए कि उसे परमेश्वर का जीवन चाहिए। इंग्लिश में इस प्रकार मैं लिखा हूं, गॉड गिव्स ए चॉइस द फर्स्ट मैन आदम एंड ईव। एंड परमेश्वर ने कहा, विल यू लव मी और यू विल लव योरसेल्फ। परमेश्वर ने आदम से कहा कि क्या तुम मुझसे प्रेम करोगे कि तुम अपने आप से प्रेम रखा। परमेश्वर ने इस बातों को रखा और वहां पर हम देखते हैं आदम ने सेल्फ को चुना, अपने आप को चुना। सेल्फ मीन्स इंडिपेंडेंट, जो स्वयं, जो स्वाधीन और स्वतंत्र। जब हम कहते हैं ये सेल्फ का मतलब इंडिपेंडेंट। मैन चूज टू बी, मनुष्य हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। नॉट ओबीडियंट, इंडिपेंडेंट। मैन वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, नॉट ओबीडियंट। मनुष्य हमेशा स्वयं पर भरोसा रखना चाहता है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रहना चाहता है। उनके जीवन को कोई इंटरफेयर ना करे, कोई बोलने वाला ना हो, कोई भी उनके लाइफ में कोई बातों को वो ना करे। वो स्वयं अपने जीवन में स्वयं वो डिसीजन चाहता है। फ्लैश वांट टू बी इंडिपेंडेंट, नोबडी वांट्स टू बी ओबीडिएंट, ऑल वांट टू बी इंडिपेंडेंट। शरीर जो है, ये जो स्वयं और सेल्फ जो है, वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि आज्ञाकारी। ये इसी के कारण, यही वो रीजन था जो आदम ने स्वयं को चुना, सेल्फ को चुना। उन्होंने जीवन का वृक्ष को नहीं चुना, मतलब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर यहोवा को उन्होंने नहीं पसंद किया, नहीं चुना अपने जीवन में। वो अपने आप पर भरोसा रखा, अपने आप पर निर्भर रहा और उसी के कारण पाप आया। उसी कारण आदम और हवा उनकी गिरना हुआ पाप में, वो पाप में गिर गए क्योंकि वो अपने ऊपर डिपेंड रहे, परमेश्वर पर निर्भर नहीं। आज मैं कहना चाहता हूँ प्रियो, ये जो सेल्फ है, ये सेल्फ इज ए ग्रेट प्रॉब्लम, इज ए ग्रेट एनिमी इन आवर लाइफ। हमारा जो देह है, जो शरीर है, ये हमारे पहला शत्रु है, जैसे मैंने आपको बता चुका हूं। ये ग्रेटेस्ट एनिमी है, हमारे जीवन की ग्रेटेस्ट एनिमी है। और हमेशा ये सेल्फ जो है, वो आदम जो सेल्फ को चुना, वो क्या चाहा कि आई वांट टू डेवलप माई सेल्फ। मेरे लाइफ को मैं खुद डेवलप करना चाहता हूँ, खुद आगे मैं ले जाना चाहता हूँ। आई वांट टू डिसाइडेड व्हाट गुड एंड व्हाट bad for me. I will decide what I have to choose and I don't want to God to tell me. यहाँ पर जब आदम ने अपने आप को चुना, अपने आप को पसंद किया, अपने आप पर भरोसा रखा, तब उन्होंने इस बात को यहोवा परमेश्वर से कहा कि मैं अपने जीवन का डिसाइड मैं करूंगा, मैं अपने जीवन में भला और बुरा क्या है मैं उसकी सामना करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा। और मुझे इस मामले में मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। आई डोंट वांट गॉड टू बी टेल मी, कोई मुझे बताए, परमेश्वर मुझे इसमें बताए, इंटरफेयर करे, मैं नहीं चाहता हूं। मैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं। यही याकूब ने किया और स्वयं को चुना। प्रियो, और मैं आपको कहना चाहता हूं, जो सेल्फ है, सेल्फ का मतलब खुद को चुनना, खुद पर भरोसा रखना। इसका मतलब है ये सैतानिक नेचर है, ये सैतानिक नेचर है। शैतान का नेचर, द सैतानिक नेचर एंटर इनटू आदम जब उन्होंने स्वयं को चुना। बिकॉज सैतानिक नेचर इज आई, मैं। आप जानते हैं शैतान का जो स्वभाव है, ये नेचर जो है, ये हमेशा मैं कहता, आई। जब आप मेरे साथ निकालेंगे यशायाह उसके 14 अध्याय 12 से लेके 13 वचन तक जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा गया है।
तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण के से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों में भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। यहां पर हम देखेंगे तो 4 बार मैं आया है, 4 बार मैं आया है। प्रियो, ये जो मैं नेचर है, मैं बॉस हूं, मैं बोलूंगा तो होगा, मैं जब करूंगा तो होगा, मेरा है, ये मैं ये शैतानिक नेचर है, ये शैतानिक नेचर है। यहाँ पे यही शैतानिक नेचर आदम और हवा के जीवन में प्रवेश किया जब उन्होंने स्वयं को चुना, लेकिन परमेश्वर को नहीं चुना, क्योंकि परमेश्वर ने विकल्प रखा, चुनाव रखा उनके बीच में, क्योंकि जीवन का वृक्ष था और एक भले और वृक्ष के पेड़ को उन्होंने आदम की वाटिका में लगाया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को चुना, अपने आप को चुना और ये शैतान का नेचर प्रवेश किया। जब हम रोमियो 8 उसके 5 से लेके 8 पद तक जब हम यहाँ पे लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातें पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यहाँ लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, जीवन और शांति है। मेरे प्रियो, जो शरीर पर मन लगाता है, शरीर की बातों पर मन लगाता है, वो मृत्यु कहना चाहता हूं। द वर्ल्ड हैज नो अथॉरिटी टू से नो टू द फ्लैश, बिकॉज द फ्लैश इज कंप्लीट कंट्रोल देन। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये संसार के पास जो सांसारिक जीवन, जो शरीर में लाइफ को जीता है, दे हैव नो अथॉरिटी टू से टू फ्लैश नो। वो शरीर को नो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली उनके बस के अंदर हैं, उस शरीर के अंदर, उस संसार के अंदर वही उन्हें कंट्रोल करता है। परंतु एक क्रिश्चियन, एक मसीह, एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, वो शरीर को नो कह सकता है। संसार के लोगों और हम में यही अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन इज वी हैव द पावर टू से टू नो। हमारे पास वो अधिकार है, परमेश्वर हमें उस अधिकार देकर रखा है कि हम शरीर को, संसार को, पाप को नो कह सकते हैं। परंतु संसार के लोग वो शरीर को, वो पाप को नो नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में है, वो कंप्लीटली उनके कंट्रोल में है और उनके अंडर वो जीवन जीते हैं। वही उनमें और हम में डिफरेंस है। यीशु मसीह जब इस धरती पे आए, वो शरीर को रिप्लेस करने के लिए आए। जीसस केम टू रिप्लेस द फ्लेश, नॉट टू इंप्रूव द फ्लेश। यीशु मसीह इस धरती पर आए कि देह का उन्नति और इंप्रूव कराने के लिए नहीं आए, परंतु वो आए कि देह के चागा को हटाकर वो आत्मा का जीवन दे, और आत्मा में जीने के लिए वो लाइफ को वो लेके आए। मेरे प्रियो, मैं इंग्लिश में एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ, जीसस केम टू और रिप्लेस द फ्लेश, नॉट टू इम्प्रूव द फ्लेश। यीशु मसीह शरीर को बढ़ावा देने के लिए नहीं आए, उसके रिप्लेस करने के लिए, वो शरीर को क्रूसिफाई करने के लिए, हटाने के लिए वो आए और आत्मा के जीवन को देके गए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शरीर की, देह की कोई जगह नहीं है परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य में उसकी कोई जगह नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक रियल क्रिश्चियन वो ऑलवेज आत्मा में लाइफ को जीता है। एक रियल मसीह और क्रिश्चियन जो लोग प्रभु को मानते हैं, वो हमेशा आत्मा में जीवन जीते हैं। शैतान उनके लाइफ में प्रवेश नहीं कर सकता, शैतान उन्हें अटैक नहीं कर सकता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, ये जो लाइफ है, ये बहुमूल्य लाइफ है, प्रेशियस लाइफ है, परमेश्वर ने हमें दिया है। सो जब तक हम अपने आप को, ये मैं को नहीं तोड़ेंगे, मैं ये सेल्फ पर निर्भर रहना जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, और जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, जब परमेश्वर पर डिपेंड होंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप आत्मा में रह के देह के क्रिया को मारेंगे तो आप जीवन को पाएंगे, आपकी मृत्यु नहीं होगा। जो
आत्मा में रहता है, आत्मा में चलता है, वो जीवन और शांति को पाता है, बाइबल बताती है। लेकिन जो शरीर पर रहकर तो शरीर की चीजों पर ध्यान लगाता है, वो उसका मृत्यु सुनिश्चित है, उसका मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए मेरे प्रियो, लोग पापों से बाहर निकल नहीं पाते हैं, पाप को छोड़ नहीं पाते हैं, बार बार उसी पाप पे गिर जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की हुजूरी में इंतजार नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर की बात नहीं जोड़ रहे हैं। जब तक आप इंतजार नहीं करेंगे, आपका फ्लैश क्रूसीफाई नहीं होगा, आपका फ्लैश देह नहीं मरेगा। जब तक आप एक होली घोस्ट लाइफ, एक फुल ऑफ होली घोस्ट लाइफ जब तक आप नहीं जिएंगे, जब तक आप उसके वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, अपने आप को एम्प्टी नहीं करेंगे परमेश्वर के लिए, जब तक आप अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे, भरोसा रखेंगे, जिस प्रकार आदम और हवा ने अपने ऊपर भरोसा रखा, अपने को चुना, सेल्फ को चुना, परमेश्वर को नहीं चुना। परमेश्वर ने वहां चुना और विकल्प रखा था, लेकिन वो जीवन को नहीं चुना। मैंने आपको बताया कि जीवन का वृक्ष का मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता, और भले और बुरे के जो पेड़ उन्होंने वहां पे रखा था, वो सेल्फ को बताता है, वो फ्लैश को बताता है। उन्होंने अपने आप को चुना, फ्लैश को चुना, इसलिए उन्होंने पाप में गिरा और वो पाप से बाहर नहीं हो पाया, आजाद नहीं हो पाया। मैं आशा करता हूं जब हम अपने आप को तोड़ेंगे, अपने ये मैं को हटाएंगे अपने जीवन से, परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, प्रभु पापों से आजाद करेगा। जब आप इंतजार करेंगे, परमेश्वर की बाट जाओगे, परमेश्वर का हाथ आएगा और वो आपको संभालेगा और वो आपको कंप्लीट उस पाप से आजाद करेगा। मे गॉड ब्लेस।